कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये 5वां अध्याय है जिसमें पशुपतित्व ज्ञान का योग बतलाया गया है। तो उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सभी चराचर जीव माया पास में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते कि यह सारा ब्रह्मांड श्री शंकर जी का स्वरूप है। ऋषि मुनि जन शंकर जी के अविकल्प प्रभाव न पाकर उन्हें अनेकों जीवों से वर्णन करते हैं। उन्हें अपर ब्रह्म रूप पर ब्रह्मात्मक भी कहते हैं। इसी प्रकार अनादि अनंत रूप भी महादेव जी कहा करते हैं। भूत इंद्रिय अंतःकरण प्रधान विषयात्मक अपर ब्रह्म एवं चेतनात्मक परम ब्रह्म कहा गया है। यह बहुत ही बड़ा है और विश्व का विस्तार करने वाला है, इसी कारण ब्रह्म कहता है। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों विद्या अविद्या के रूप हैं और विश्व शिव रूप है और सब जीव शिव के अधीन हैं। विद्या भ्रांति एवं पराये भी शिव रूप हैं। भ्रांति तो पदार्थों में मिथ्यात्मपन है, यथार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकला रहित तत्व सत्व है, इससे विपरीत असत है। शिव तो दोनों के स्वामी हैं। अन्य जन उन दोनों को क्षर अक्षर कहते हैं। सभी प्राणी क्षर हैं एवं अव्यय ब्रह्म अक्षर हैं। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। कोई कोई तो इन्हें अमीष्ट व्यष्टि रूप से भी इन्हें कहते हैं और कोई कोई जात रूप तथा प्रकृति पुरुष रूप द्वारा भी कहते हैं। कई एक विद्वान जन 23 तत्व कहा करते हैं। कार्य रूप जगत के परिणाम का काल तो एक ही है। इस तरह एक ही प्रवर्तक एवं एक ही निवर्तक ईश धाता है और वही संसार के आविर्भाव तिरोभाव का कारण है। तभी तो महेश्वर ही कारण हैं, नेता हैं, स्वामी हैं, धाता हैं। कोई कोई तो ब्रह्मा को लोक कारण कहकर उसे ही ईश्वर कहते हैं। कविजन शिव को अंतर्यामी रूपेण कहते हैं और कोई कोई प्रभाता प्रमाण प्रमेय आदि यथा बुद्धि कहा करते हैं। इस प्रकार अनेकों ज्ञानी महात्मा अपने बुद्धि के अनुसार विरोधाभासों द्वारा ब्रह्म का अनेकों प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, किंतु अनेकों में विश्वास हो जाने के कारण कहीं भी निश्चय नहीं कर सकते। जो पुरुष सर्वात्म भाव से परमात्मा शिव की शरण में
आ चुके हैं उनको सहज ही शिव तत्व का ज्ञान हो जाता है। शिव तत्व का वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर तो बंधन रहित हैं, उनको प्रकृति, माया, बुद्धि, अहंकार आदि कोई भी किंचित मात्र भी नहीं बांध सकता। उस परमात्मा में तो वासना, भोग अथवा भोगों के संस्कार नहीं, उनमें कारण, कर्तृत्व आदि, अंत, अनंतर, कर्म, कारण, अकार्य, कार्य आदि किंचित मात्र भी नहीं। बंधु, अबंधु, नियंता, प्रेरक, पति, गुरु, त्राता, अधिक, समान, कांक्षित, आकांक्षित, जन्म, मरण, विधि, निषेध, मुक्ति, बंधन आदि आदि कुछ भी इनमें नहीं। कल्याण करता सभी रूप भगवान शंकर के हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत में व्यापक रूप सदाशिव को जिसने जान लिया है वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा शिव को बारंबार नमस्कार हो। वह हिरण्यबाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाग जितना है। हृदय के मध्य में उनका ध्यान करें। सभी चराचर विश्व को उसी पुरुष के पा लिया है, उसी पुरुष ने पा लिया है जो शंकर का ध्यानी है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, वह परम ब्रह्म परमात्मा विश्व में विलक्षण स्वभाव की शक्ति वाले एक ही रूप हैं। सूर्य किरणों के समान उनकी तेजोमयी किरणें सर्वत्र फैली हुई हैं। इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि रूपों से उनकी अनेकों शक्तियां हैं। पर से पर तो माया एवं प्रकृति है, उसी से ही विश्वेश्वर सदाशिव आदि पुरुष हुए हैं। ज्ञान कारिका, आनंददायिका वह सूक्ष्म शक्ति कहती है एवं चंद्रशेखर देव शक्ति मान है। प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति रूपा शिवा विद्या हैं। श्री शंकर भगवान वैद्य हैं। यह शक्ति तो विश्व भर की विमोहिका है, विश्व को मुक्त भी कर देती है। 27 प्रकार वाली माया है, उसके साथ साथ शिवजी ने सारे संसार को आवृत कर रखा है। हे श्री कृष्ण जी, एक समय बैठकर मुमुक्ष ब्रह्मवादी ऋषियों ने सोचा कि हम कहाँ से पैदा हुए और हमारा आधार कौन सा है। हम लोग रात दिन सुखी किस प्रकार से हैं, संसार की व्यवस्था करने वाला कौन है। इन बातों का विचार करते करते वे ध्यान में लीन हुए। कुछ समय के बाद माया पाश से विमुक्त होकर उन्हें दिव्य नेत्र प्राप्त हुए। उनके द्वारा उन्हें जगत के कारण रूप सर्वशक्तिमान शिव के साक्षात दर्शन होने लगे। तब कहीं जाकर उनको शांति का आभास हुआ। इसलिए जो कोई भी शक्ति के साथ शिव स्वरूप को अपने हृदय में ध्यान द्वारा देख लेता है, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। शिव शक्तिमान से कभी पृथक नहीं होती। तभी तो दोनों का तादात्म्य संबंध है। मुक्ति पाने में ज्ञान तथा कर्म आवश्यक नहीं। भवानी शिवा के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भक्ति द्वारा उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है।
प्रसन्नता द्वारा मुक्ति, मुक्ति से आनंद मिलता है। जो पुरुष शिव में थोड़ी सी भावना रखता है उसे 3 जन्मों के बाद मुक्ति मिलती है। सेवा शक्ति 2 प्रकार की है, एक सांग दूसरी अनंग। ऐसा होने पर फिर वह मन वाणी यथा साधना द्वारा 3 प्रकार की हो जाती है। मन में तो शिव विचार हो, मनोमयी वाणी द्वारा शिव जपन हो, वाचिक कर्म एवं पूजन, काय की सेवा हो। इस प्रकार से यह सेवा 3 प्रकार की शिव धर्म रूप कही है। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान, चांद्रायण आदि व्रत तप हैं। शिवलिंग पूजन कर्म है। शिव नाम अभ्यास जपन है। शिव चिंतन ध्यान है। शिव शास्त्रों से इस प्रकार की शिक्षा ज्ञान है। ये सभी शिव शास्त्रों में वर्णित हैं। अब आगे 8वां अध्याय बतलाएंगे, जिसके अंतर्गत व्यासावतार चरित्र का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।